हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3rd जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एटम्स का, क्या क्या एटम्स होते हैं और किसने इनको डिस्कवर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये बताने वाले हैं कि एटम्स होता क्या है। सबसे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में स्टडी किया था मैटर के बारे में, और हमने देखा था हर वो चीज़ जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, और वो नेचर में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को, उन थिंग्स को हमने नाम दिया था मैटर। अब एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैटर को ब्रेक डाउन करना शुरू करा। लेट्स से सबसे पहले उन्होंने एक पर्टिकुलर मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, देन उन दो पार्ट्स में से एक पार्ट को उठाया, फिर उसके दो टुकड़े किए। अब उनके भी जो दो टुकड़े हो गए, उनको उन्होंने उनके एक टुकड़े को टू हाफ्स में डिवाइड करा, तो थोड़ा और छोटा टुकड़ा मिला। जब इसको फर्दर टू हाफ्स में डिवाइड करा तो और छोटा टुकड़ा मिला। इसको टू हाफ में डिवाइड करने के बाद और छोटा टुकड़ा, सिमिलरली छोटा 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 एंड सो ऑन। तो ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे हम मैटर्स के टुकड़े करते गए, जैसे जैसे हम मैटर्स को टू हाफ्स में डिवाइड करते गए, तो लास्ट में हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल बचा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि आप बोल सकते हैं इनडिविजिबल। तो बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी हाइपोथेसिस के बाद मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को नाम दिया गया एटम। क्या नाम दिया गया? एटम। मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी आप लिख सकते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, नॉट डिविजिबल, जिसके आप फर्दर छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। भाई आप इसको काटते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, लास्ट में कुछ ना कुछ एक पार्टिकल तो ऐसा बच के आएगा ना जिसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो उसी लास्ट वाले पार्टिकल को हमने नाम दिया एटम। जो एटम वर्ड है उसका मतलब भी इंडिविजिबल ही होता है। एटम वर्ड का मतलब होता है इनडिविजिबल, और ये वर्ड डिफरेंट लैंग्वेज से लेकर बनाया गया है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एटम नाम दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल को। इन्होंने ही ये थ्योरी दी थी। इसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉन डाल्टन ने ऐसा बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मैटर बोलते हैं। इसके अलावा एक इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम था पकुदा कतियायामा, उन्होंने भी इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर एक वर्ड दिया था, परमाणु। तो जो इंडियन फिलोसोफर्स थे वो भी एटम के बारे में समझ चुके थे, और सर जॉन डाल्टन भी एटम के बारे में समझ चुके थे। दोनों का कहने का मतलब एक ही था, बट इन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में डिफरेंट नेम्स उस स्मॉलेस्ट यूनिट को दिए थे। तो एटम समझने के बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और हम ऐसा चेक करेंगे क्या सच में एटम सबसे छोटा है या उनसे भी छोटे कुछ ना कुछ स्मॉल पार्टिकल्स बने होते हैं। उसके अलावा हम चेक करेंगे कि एटम्स के हम नाम कैसे देते हैं, कौन सा मैटर किस एटम से बना होता है, क्या सारे मैटर सेम एटम से बने होते हैं या कुछ डिफरेंट और कुछ डिफरेंट से बने होते हैं। इसके अलावा हम जितने एटम्स होते हैं उनका सिंबल्स, उनका नाम, ये सब समझेंगे। हर मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन की बात करूं, या फिर अगर मैं गोल्ड की बात करूं, या फिर अगर मैं लेट से कोई और मेटल कॉपर की बात करूं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये डिफरेंट मेटल है, ये डिफरेंट मेटल है, ये डिफरेंट मेटल है, बट ये तीनों है तो मैटर ही ना। और जो भी मैटर होता है वो किन से मिलकर बना होता है? एटम्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज हुआ था, क्या ये तीनों के तीनों एक सेम पार्टिकल से मिलकर बने होंगे? क्या तीनों में सेम पार्टिकल बैठे होंगे? तो आंसर था नहीं, हर मैटर का एटम डिफरेंट होगा। आयरन के अंदर कोई डिफरेंट एटम होगा, मतलब वो डिफरेंट, वो जो पार्टिकल है वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। गोल्ड का पार्टिकल डिफरेंट होगा, कॉपर का पार्टिकल डिफरेंट होगा। अब क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, ये सब चीजें हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और अभी तक हमने सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको एटम्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।